अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। क्या आपको मालूम है कि अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा इकॉनमी है, बांग्लादेश की जो मौजूदा इकॉनमी है, अगर हम वैसे ही काम करते रहे जैसे हम काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान हमेशा के लिए गरीब मुल्क रहेगा, बांग्लादेश हमेशा के लिए गरीब मुल्क रहेगा। ये वो बात है जो काश हमारे स्कूल के हर बच्चे को बताई जाती, जो हमारे कॉलेज के हर स्टूडेंट को बताई जाती, यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट इस बात को जानता। और यही वजह है, यही वो फाउंडेशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो लोग अमेज़ॉन को प्रमोट करते हैं उसकी मैं मुखालफत करता हूँ। देखें, 21वीं सदी है। इस वक्त दुनिया के कुछ लोग जुराबें बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश जुराबें, टी शर्ट्स, जीन्स, ये चीज़ें बेचते हैं अमेरिका को। अमेरिका जुराबें नहीं बनाती, अमेरिका टी शर्ट्स नहीं बनाती, अमेरिका जूते नहीं बनाती। क्या वो बना नहीं सकते? फ़र्ज़ करो वो मुल्क जो कि मोबाइल बना सकती है, नए नए मॉडल बना सकती है, वो मुल्क जो स्मार्टफोन्स बना सकती है, वो मुल्क जो स्पेस में मरीख़ तक पहुंच सकती है, क्या वो जुराबें नहीं बना सकते? क्या वो शर्ट्स नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। तो बनाते क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं बनाते? इस वजह से नहीं बनाते कि ग्लोबल इकॉनमी में जो उनका रोल है, उनमें एक पेटेंट, जो एप्पल का जो पेटेंट रजिस्टर करवाया हुआ है, स्टीव जॉब्स जो कि रजिस्टर करवा के गया, जो टेक्नोलॉजी वो रजिस्टर करवा के गया, उस पेटेंट का इतना पैसा आता है कि बांग्लादेश के सारे लोग चाहे जुराबें बनाने लग जाएं, सारे लोग चाहे टी शर्ट्स बनाने लग जाएं, उस पेटेंट जितनी कमाई नहीं कर सकते। ये बात दोस्तों चाइना को बहुत जल्द समझ आ गई थी। इस वजह से चाइना के अगर आप बड़े जो लोग हैं, शी जिनपिंग को आप स्टडी करें, आप जैक मा को स्टडी करें, मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर इन लोगों के ऊपर वीडियोस हैं कि इनकी सोच कैसे बदली। अचानक इन्होंने दुनिया को जो चीज़ें थी वो देना छोड़ दी, इन्होंने मशीन्स बनाना शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पर आज पूरी दुनिया में अगर आपको रोटी बनाने की मशीन चाहिए ना, तो वो आपको चाइना की मिलेगी। अगर आपको पूरी दुनिया में आटे की चक्की चाहिए तो वो चाइना बनाएगी। चाइना ने थोड़ी सी और तरक्की की तो चाइना ने अपने लैपटॉप्स के ब्रांड्स, अपने मोबाइल फ़ोन के ब्रांड्स भी लाना शुरू कर दिए। तो चाइना दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होने लगी। ये मुमकिन कैसे है? ये मुमकिन कैसे होता है? आप देखें, फिर भी मैं आपको मिसाल दूंगा कि आप अली बाबा जैक मा के सीईओ को स्टडी करें, उसकी बायोग्राफी को स्टडी करें, और जेफ बेजोस की किताब द एवरीथिंग स्टोर, जेफ बेजोस की बायोग्राफी के ऊपर है, मेरे इंग्लिश चैनल पे उसका खुलासा भी है, उसको आप स्टडी करें। आप दुनिया में बड़े बड़े राइटर, इवन हैरी पॉटर के राइटर को स्टडी करें, आप दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी करें। उन लोगों की तरक्की की वजह पेटेंट्स की रजिस्ट्रेशन और फिर उन हुकूमतों का उस पेटेंट की रजिस्ट्रेशन का तहफ़्फ़ुज़ है। आज मैंने बना दिया कि ये जो मास्क है, मिसाल के तौर पर इसका मैं कोई और तरीका निकालता हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ टेट्रा पैक की। टेट्रा पैक का जो 4 कोनों वाला पैक होने वाला डब्बा है, वो एक पेटेंट है। दुनिया में हर वो शख्स जो अपना प्रोडक्ट बनाता है और उस तरह के डब्बे में पैक करता है, तो उसको पैसे देने हैं टेट्रा पैक को। अब किस मुल्क में इस कानून का तहफ़्फ़ुज़ होता है, किस मुल्क में नहीं होता, ये डिसाइड करती है कि उस मुल्क में गरीब रहना है या नहीं रहना। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जेफ बेजोस, अली बाबा या बड़े राइटर्स अमेरिका में अमीर होते हैं, मुल्क अमीर होती है, और किस तरीके से गरीब ममालिक में लोग गरीब रहते हैं। हम हमेशा बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जनाब हमारे पास राइटर्स नहीं हैं, हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं, हमारे पास स्टार्टअप फाउंडर्स नहीं हैं। भाई क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है, आपके पास पेटेंट्स की, कॉपीराइट्स की तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को पाकिस्तान की मार्केट में यूज़ कर लें, माइक्रोसॉफ्ट का,
आप कोई भी मूवी डाउनलोड करके यूज़ कर लें। आप ये नहीं सोचते कि यार एक बंदा है, उसकी सारी ज़िंदगी इसी सॉफ्टवेयर को बनाने में लग गई, एक बंदा है उसकी सारी ज़िंदगी इसी किताब को बनाने में लग गई, आप फ़ोटो कॉपी करके इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि मैं क्योंकि एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो यूनिवर्सिटियों में हम लोग क्या करते हैं कि जो बुक्स हैं टीचर्स रिकमेंडेड करते हैं पायरेटेड बुक्स। मेन एक किताब ली बड़ी, 2-4 लोगों ने उसके कॉपी पेस्ट किए और कॉपी पेस्ट करके जनाब वो बुक जो है ना आपको सस्ते से प्राइस पे अवेलेबल होगी। असल बुक की प्राइस कितनी है 1600-1700, लेकिन आप लोगों ने पायरेटेड ले ली। उस पायरेटेड की कीमत कितनी है जनाब 500। क्या आपको पता है जो 500 रुपये बच रहे हैं आपको या 600 रुपये आप नहीं लगा रहे, वो उस लिखने वाले के हैं जिसने सारी ज़िंदगी वो किताब लिखी है। ये असल में किताबों को चोरी करना, ये सॉफ्टवेयर्स को चोरी करना, ये इस चीज़ को बढ़ावा देता है माशरे में कि लोग अब किताबें मत लिखें। लोग इनकरेज नहीं होते। आपके सबसे बड़े जो आईटी के एक्सपोर्टर हैं, ठीक है ना, नेटसोल वाले, आप उनसे ज़रा बात करके देख लें। वो उन्होंने अगर लीजिंग के सॉफ्टवेयर्स बना लिए हैं, तो वो लीजिंग के सॉफ्टवेयर्स अमेरिका में जिन जिन कंपनीज़ में इस्तेमाल होते हैं वो अभी बना सकते हैं सॉफ्टवेयर्स। आपको क्या लगता है वो नहीं बना सकते? लेकिन जिसने पेटेंट रजिस्टर कर लिए, तो वो कानून है, कानून को कोई नहीं तोड़ सकता। एक राइटर है वो अमीर हो जाता है। अब अमेरिका में जो किताब लिखी रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी ने, अमीर लोगों में उसी किताब के ऊपर अमीर हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। अब मौजूदा सूरत हाल में ये बात हम लोगों को बहुत बुरी लगी कि अचानक भाई आप कह रहे हो कि सॉफ्टवेयर मत यूज़ करो, बुक्स यूज़ मत करो, हम तो पहले इसी चीज़ पे रहे हैं। ठीक है, अभी आप मत करें, लेकिन भाई ये बात समझें कि कम से कम ये यहाँ पे मान तो लें, कि भाई हमसे गलती हो रही है, हम गलत काम कर रहे हैं। वो अगला स्टेप होगा कि भाई सही काम फिर हम कर कैसे सकते हैं। पहला स्टेप बुराई को मिटाने का पहला स्टेप यही होता है ना कि आप उसको बुरा समझने लग जाते हैं। बुरा समझने के बाद आप उसको करना छोड़ देते हैं। करना छोड़ने के बाद आप दूसरों को भी करने नहीं देते। तो ये जो कॉपीराइट्स और इंटेलेक्चुअल राइट्स का जो सफ़र है ना, ये भी ऐसे ही आगाज़ होगा इसका। आप पहले इस चीज़ को बुरा समझें। आपको अगर कोई शख्स लगे पायरेटेड किताब या पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, सबसे पहले उसको आपने डिस्करेज करना है कि भाई ये गलत बात। डिस्करेज नहीं कर सकते, बुरा सोचो उसका। दूसरा स्टेप होगा, बुरा सोचेंगे तो अपने सॉल्यूशंस बनाएंगे। अपने सॉल्यूशंस जब आप बनाएंगे, तो जब हमारे लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कोई आईटी की चीज़ बनाएंगे, तो हम उसकी इज़्ज़त करेंगे। यही ये फाउंडेशन है दोस्तों। अगर हम तरक्की याफ्ता मुल्क होना चाहते हैं, तो हमें ये वाला काम करना पड़ेगा। नहीं तो ये जुराबें, ये जर्सियाँ, ये स्वेटर, ये जीन्स, हत्ता कि लिवाइज़ की एक जीन्स, पेटेंट की मैं आपको अहमियत बता रहा हूँ, ब्रांड्स की अहमियत बता रहा हूँ। लिवाइज़ की एक जीन्स 500 रुपये या 1000 रुपये तक बनती है। वही अमेरिका जाती है, उस पर लिवाइज़ का स्टैंप लगता है और वो वापस आती है, पाकिस्तान में बिकती है 20-25 हज़ार रुपये की। हम खुद पहनते हैं, खुद लेते हैं। तो ये है इनटेंजिबल्स की, कॉपीराइट्स की, इंटेलेक्चुअल राइट्स की, पेटेंट्स की अहमियत दोस्तों। अगर हमारे मुल्क ने तरक्की करना है, तो हमें सबसे पहले कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल राइट्स, पेटेंट्स की चोरी को रोकना होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हमने इसमें अपने नौजवानों को इनकरेज करना होगा और उनके कॉपीराइट्स और पेटेंट्स की तहफ़्फ़ुज़ करनी होगी। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। ये सोल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा है, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।